हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हमने अपनी पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की थी और उसमें हमने वर्ब तक पूरी डिस्कशन कर ली थी। एक मरतबा से थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे एडजेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। पहले हमने नाउन डिस्कस किया था। नाउन होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी बंदे का या किसी भी वस्तु का नाम, उसको हम नाउन कहते हैं। फर्दर नाउन की आगे काइंड्स होती हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन। वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन। प्रोनाउन हमने सिंपल सी उसकी एक डेफिनेशन ये बनाई थी कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड को कहते हैं जो कि नाउन के फेवर में बात करे। जैसे हमने एग्जांपल दी थी, for example, Rahim is a good student. He belongs to a noble family. His father is a doctor. His mother is a teacher. He is a good player of handball. So ये जो हम his और he और ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि बार बार रहीम को हम रिपीट नहीं कर ले, इसलिए हम इसे प्रोनाउन कहते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी वर्ब की। वर्ब सिंपल सी बात है गाइस, जो भी हम काम करते हैं, चाहे अच्छा है या बुरा है, ज़िंदगी अपनी में कोई भी इंसान या कोई भी ज़िंदा चीज़ जो काम करती है उसको हम वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे सोना, जागना, उठना, बैठना, नहाना, पढ़ना, मारना, धोना, नाचना, ये सब चीज़ें नाउन में आती हैं। अब मैंने उस दिन आपको एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल दी थी कि जैसे हम जो अगर कुछ मान लो चीज़ बनाते हैं खाने के लिए, उसके लिए एक रेसिपी होती है। उसमें किस रेसिपी का क्या काम होता है, जो भी हम उसमें इंग्रेडिएंट डालते हैं उसका क्या पर्पस होता है। उसी तरह से हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी जो हम बोल रहे होते हैं, किस वर्ड का क्या काम है, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं या बोलने के हिस्से। फॉर एग्जांपल, आपको अगर मैगी बनानी है तो मैगी के लिए सबसे पहले आपको मैगी चाहिए, उसके बाद थोड़ा वाटर चाहिए। अगर आप थोड़ा साल्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो थोड़ा साल्ट चाहिए। अगर आपको थोड़ा और उसको तीखा बनाना है तो मिर्ची आप ऐड करेंगे उसमें, चिली पाउडर। फिर उसके बाद आप उसमें स्पाइस डालेंगे और इसी तरह से ये बन जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपको साल्ट रिक्वायर्ड है तो आपको साल्ट ही डालना है। ऐसा नहीं है कि अगर साल्ट नहीं है तो आप चिली एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे और आपको टेस्टी या तीखा बना देगी। इसी तरह से हमने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब कर लिया था। आज हम एडजेक्टिव की बात करेंगे। एडजेक्टिव को हम उर्दू में बोलते हैं सिफ्त। अब जो भी हम कोई वर्ड बोल रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं या किसी नाउन या प्रोनाउन की हम बात कर रहे होते हैं, या तो उसकी हम जो वो काम कर रहा है उस काम की हम वहाँ पर या तो अप्रिसिएशन कर रहे होंगे कि भाई वो काम अच्छा कर रहा है, वो ब्रिलियंटली कर रहा है, वो फैंटास्टिक कर रहा है, तो या फिर हम उसके उस काम में कोई कमी ढूंढ रहे होंगे। या तो किसी इंसान की खूबी या खामी, स्ट्रेंथ को, कि भाई वो बड़ा ब्रिलियंट है, वो बड़ा एफिशिएंट है, वो बड़ा बेस्ट परफॉर्मर है, इस तरह से हम बात करते हैं। तो या फिर हम यूँ बोलेंगे वो बहुत ही इनएफिशिएंट सा बंदा है, वो इतना एफिशिएंट नहीं है, वो डल है, वो स्लगिश है, वो लेज़ी है। या तो हम किसी चीज़ के या किसी बंदे के बारे में अच्छा बोलेंगे, उसकी अच्छाई की बात करेंगे, या जो उसमें वर्च्यूज़ हैं उनकी बात करेंगे, या जो उसमें वॉइसेस हैं या लेकुनाज हैं या लैग्स हैं, जो कमी है उसकी बात करेंगे। वो वर्ड हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में बोलते हुए जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बताएं कि वो अच्छा है या बुरा है या कैसा है, उसकी मतलब या तो अप्रिसिएशन हो या उसमें उसकी कोई कमी गिनवाई गई हो, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, बैड, स्मॉल, टॉल, हेल्दी, वीक, एट्सट्रा। अब मैं बोलता हूं, से फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट है, यहां तक तो हमें समझ आ गया, ही इज ए स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है, वो एक छात्र है या वो एक तालिबे इल्म है। लेकिन हमें ये पता नहीं है वो कैसा स्टूडेंट है। या तो ही इज ए गुड स्टूडेंट, या तो ही इज ए गुड स्टूडेंट। या तो वो अच्छा स्टूडेंट होगा या ही इज ए बैड स्टूडेंट, या फिर वो कैसा होगा, बुरा होगा,
मिसबिहेव करता होगा, इरिटेटिव होगा क्लास में, ज़्यादा टीचर को जो है वो वैक्स करता होगा, या स्टूडेंट्स के साथ मिसबिहेव करता होगा, या फिर ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब इंटेलिजेंट, एफिशिएंट, लाइक, काबिल, और फिर इंटेलिजेंट का अपोजिट होता है डल, नालायक। अब ये जो वर्ड हमने यूज़ किए, ही मैंने आपको बताया सब्जेक्ट होता है, इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, ए जो है ये हमारे पास आर्टिकल का है, क्वांटिटी बता रहा है, और स्टूडेंट जो है ये हमारे पास नाउन है। अब जब हमने ही इज़ ए गुड वर्ड यूज़ किया तो गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है। ये हमें क्या बता रहा है? उस स्टूडेंट के बारे में, उसका फीचर बता रहा है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है। यहाँ पे ही इज़ ए बैड स्टूडेंट, ये हमें उसका एक नेगेटिव ट्रेट या नेगेटिव जो उसमें एक वाइस है वो गिनवा रहा है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है। अब सिमिलरली यहाँ पर ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि वो एक एफिशिएंट, एक काबिल लड़का है या स्टूडेंट है। ही इज़ ए डल स्टूडेंट, वो नालायक है, उतना काबिल या उतना लायक नहीं है। होपफुली गाइज आपको एडजेक्टिव समझ आ गया होगा। एडजेक्टिव पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करेंगे और उसके बाद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एडजेक्टिव्स की हम बात करेंगे। बट पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। जो भी वर्ड किसी चीज़ या किसी बंदे की अच्छाई या बुराई या जिस चीज़ के लिए वो जाना जाता है उसकी बात करें, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे बुरा है, अच्छा है, गुड है, बैड है, लॉन्ग है। ही इज़ ए टॉल गाय, वो लंबा लड़का है। ही इज़ ए शॉर्ट गाय, वो छोटा है। ही इज़ हम्टी डम्टी, वो बड़ा मोटा है, जिसको हम मतलब बारी बरकम कहते हैं। फिर बोलेंगे हम ही इज़ ए स्किनी गाय, वो एक बिल्कुल पतला बारीक सा लड़का है, ठीक है। उसके बाद ही इज़ ए रिच पर्सन, वो एक अमीर आदमी है। ही इज़ ए पुअर मैन, वो एक गरीब आदमी है, ठीक है। दीज फोक आर वेरी डिलीजेंट, ये लोग बहुत ही मेहनती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वर्ड मैं कह रहा हूँ, ये सब के सब हमारे पास एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये हमें जिस चीज़, नाउन या प्रोनाउन जो भी है, जो बंदा है या चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण या एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है? सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल ये है, कश्मीरी एप्पल आर स्वीट। देखो गाइज, यहां पर कश्मीरी एप्पल्स आर, यहां तक तो हमें समझ आ रहा है कश्मीरी एप्पल होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? स्वीट। ये जो वर्ड स्वीट है ये उनका एक ट्रेट है, जो उनको एक ट्रेडमार्क है उनका, जो उनको स्पेसिफाई करता है, जो डिस्टिंग्विश करता है अदर एप्पल से। कश्मीरी एप्पल्स आर स्वीट, कश्मीर के जो सेब होते हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं, बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो ये जो वर्ड स्वीट है ये हमें एडजेक्टिव के तौर पे हमने यूज़ किया है। फिर उसके बाद हम एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे जिंजर, जिंजर अदरक। जिंजर इज़ bitter when you taste it। अदरक कड़वी होती है जब आप इसको चखो या जब आप इसको मतलब चबाओ, जायका लो। तो यहाँ पर जो वर्ड बिटर है ये कड़वे के लिए यूज़ हो रहा है। तो जिंजर इज़, जिंजर है क्या है हमें कुछ पता नहीं चल रहा। बिटर वो कैसी है? बिटर है, कड़वी होती है जब आप उसको चबाओ। तो ये वर्ड बिटर भी एडजेक्टिव है। अब इसी तरह ही प्लेज डैश क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, हमें इतना तो क्लियर हो रहा है। लेकिन जब वो ये कहता है ही प्लेज वंडरफुल क्रिकेट, वो बहुत ही शानदार क्रिकेट खेलता है। अब खेलता तो है वो, लेकिन कैसी खेलता है? अच्छी खेलता है, बुरी खेलता है, बढ़िया खेलता है, मीडियम खेलता है। ये हम एडजेक्टिव की जब हम डिग्रीज करेंगे तब करेंगे। ही प्लेज वंडरफुल क्रिकेट, वो बहुत ही शानदार क्रिकेट खेलता है। तो वर्ड वंडरफुल यहाँ पर क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। होपफुली गाइस आपको एडजेक्टिव समझ आ गया होगा।
और आप खुद भी इस पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो उसको भी क्लियर कर लेंगे हम आराम से। अब हम बात करते हैं, एक मैं आपको ऐसे थोड़ी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं ए, एन एंड द, ये हमारे पास जो आर्टिकल हैं ये भी एडजेक्टिव की कैटेगरी में ही आते हैं। अब हमारे पास एडवर्ब आ गया। आप इसको यूं समझ लो, वर्ब एक्शन ऐड, यानी जो वर्ब के एक्शन में कुछ ऐड करे। अब ये कैसे ऐड करेगा? अब जो कोई काम कर रहा है, सिंपल पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन है एनी वर्ड्स, कोई भी ऐसा वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, जो कि नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ चीज़ ऐड करे और हमें उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, उसकी अच्छाई बुराई के बारे में बताए, इंटेंसिटी के बारे में बताए। इसी तरह से हमारे पास जब एडवर्ब की हम बात करते हैं, एडवर्ब यानी जो वर्ब के मीनिंग में ऐड करता है। अब हमें क्या है यहाँ पर गाइस, वर्ड दैट एड्स, वो वर्ड या वो लफ्स जो ऐड करता है, जमा करता है टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, वर्ब के मीनिंग में कुछ एडिशन करता है, या फिर एडजेक्टिव के मीनिंग में एडिशन करता है, या प्रीपोजिशन के मीनिंग में ऐड करता है, या एडजेक्टिव के मीनिंग में ऐड करता है, या कंजंक्शन के मीनिंग में ऐड करता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब इसमें क्या होता है गाइस, इसमें ये हमें काम के बारे में बता रहा होता है कि किस तरह से हो रहा है। ठीक है, इसकी उर्दू या हिंदी में आप यूं बोलें, जिसको होता है जैसे आहिस्ता से, तेज़ी से, खूबसूरती से, बदसूरती से, इस तरह के जहाँ पर से वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, वहाँ पर हम उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही वॉक्स, यहाँ तक तो ये सेंटेंस क्लियर है, वो चलता है, लेकिन कैसे चलता है? ही वॉक्स जेंटली, वो बड़ी ही शाइस्तगी से, आराम के साथ, बड़ा टहल टहल कर चलता है। तो वर्ड जेंटली हमारे पास एडवर्ब है, लेकिन ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? वर्ब को। वर्ब को क्यों क्वालिफाई कर रहा है गाइस? क्योंकि वॉक जो है, वॉक बोलते हैं चलना, और वॉक जो है ये हमारे पास वर्ब है। तो जब वॉक के बारे में ये बता रहा है, ही वॉक्स जेंटली, वो जेंटली आराम से चल रहा है, तो बात किसकी हो रही है? वॉक की, यानी काम हमारे पास वॉक है, और वो वॉक कैसे कर रहा है? जेंटली, तो इसलिए ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, ही राइट्स, एक और एग्जांपल, ही राइट्स, ठीक है, हेस्टली, ठीक है, या ही राइट्स स्मूथली, वो बड़ी स्मूथ, बड़े आराम के साथ, बड़ा क्लियर लिखता है। ठीक है, अब बात यहां पर लिखने की हो रही है, तो अब लिखने के मीनिंग में फर्दर एडिशन क्या हो रही है कि वो लिख तो रहा है, ये तो हमें क्लियर है, लेकिन कैसे लिख रहा है? बड़ी शानदार से, आराम के साथ क्लियर बनाकर लिख रहा है। ठीक है, ही रन्स, वो दौड़ता है, लेकिन कैसे? फास्टली, वो बहुत तेजी से दौड़ता है, बहुत तेज भागता है। अब रन यहां पर वो दौड़ने का काम कर रहा है, लेकिन अब एडवर्ब ये कैसे इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है? क्योंकि रन दौड़ना है, तो कैसे दौड़ रहा है? तेजी से दौड़ रहा है, इसलिए ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, और ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। होप इतना आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं, इसकी दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब ये यहां पर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है गाइस? ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ही हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, काम करने वाला, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, वेरी हमारे पास इसको इंटेलिजेंट के लिए बहुत के मानी में यूज होता है, ये वर्ड एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है हमारे पास, वो लाइक है। ठीक है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब यहां जो वर्ब वेरी है, अब वो इंटेलिजेंट तो है, लाइक तो है भाई, उसमें तो हमें कोई संदेह, कोई डाउट है नहीं है, लेकिन कितना लाइक है? वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही लाइक है। तो इसलिए हमने ये इंटेलिजेंट को, ये वर्ड हमारा वेरी क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब हमारा। पहला कर रहा था वर्ब को, जब वर्ब को के बारे में कोई एडवर्ब हमें बताएगा तो वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, जब एडजेक्टिव के बारे में वर्ड ऐड होगा वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है।
अब यहाँ पर ये खुद ही देखो एडवर्ब ही एडवर्ब को कर रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था से वर्ड जहाँ पर यूज़ होता है आराम से, तेज़ी से, जल्दी से, सोते हुए से, जागते हुए से, तो वहाँ पर हम क्या, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही वॉक्स वेरी क्विकली, अब वो चलता तो है, ये वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है और एडवर्ब खुद भी एडवर्ब को ही सप्लीमेंट कर रहा है। ही वॉक्स वेरी क्विकली, वो चलता तो है भाई, लेकिन कैसे चलता है, बहुत तेज तेज चलता है। ठीक है, अब प्रीपोजिशन को ये क्वालिफाई कर रहा है कैसे, मैं बताता हूं। प्रीपोजिशन हमारे पास, हम अभी पढ़ेंगे, यहां पर इन हमारे पास प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब शी केम जस्ट, जस्ट वर्ड हमारे पास एडजेक्टिव है, इन टाइम, वो मुश्किल से ही टाइम पर पहुंची है, तो ये इन टाइम जो है, इसको ये जस्ट इसके बारे में बता रहा है कि कब अभी पहुंची है, इसलिए ये इसको क्वालिफाई कर रहा है प्रीपोजिशन को। ठीक है जी, अब यहां पर हमारे पास कंजंक्शन को ये क्वालिफाई कैसे करता है। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ क्लास, उसको क्लास से बाहर निकाल दिया गया, बिकॉज ही वॉज मिसबिहेविंग, क्योंकि वो मिसबिहेव कर रहा था। सेंटेंस ये अपने आप में ठीक है, लेकिन जब आप ये सिंपली वर्ड यूज कर दोगे ना कि भाई बिल्कुल वजह ये थी, मतलब सीधी क्लियर वजह ये थी, सिंपली बिकॉज ही वॉज मिसबिहेविंग, क्योंकि वो शोर कर रहा था, उसको मतलब एक आसान सा रीजन है भाई, उसको इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो क्लास में शोर कर रहा था, और ये बन गया हमारे पास कंजंक्शन को जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। होप गाइज इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अगली हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या चीज है गाइज, प्री वर्ड को स्प्लिट अप करके हम समझेंगे। प्री का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, और पोजीशन का मतलब होता है स्टेट। स्टेट ये वो स्टेट जे के बिहार राजस्थान वाली नहीं है, स्टेट का मतलब होता है हालत। प्रीपोजिशन यानी किसी भी चीज की बिफोर उसकी हालत को डिफाइन करना। अब ये यहां पर पोजीशन की, हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देखेंगे। ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन, एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन से या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे मैंने कहा था नमक का अपना काम है, हल्दी का अपना काम है, चिली का अपना काम है, साल्ट का अपना काम है। इसी तरह से अब नाउन और प्रोनाउन से पहले जो वर्ड यूज किया जाए, लेकिन किस काम के लिए, टू शो इट्स रिलेशन, इसका रिश्ता, इसका नाता, इसका ताल्लुक बताने के लिए, किसके साथ, विद अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों के साथ, इन ए सेंटेंस, एक जुमले में, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन है, ऑन है, एट है, टू है, अंडर है, अबव है, बिलो है, अंडरनीथ है, इनटू है, इन है। देयर आर लॉट मेनी एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशन, और ये मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट भी होता है जो हमारे न्यू लर्नर्स होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट भी होता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं प्रीपोजिशन, अलग से इन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक एक लेक्चर आपको मिलेगा आने वाली सीरीज में। अभी मैं खाली आपको ब्रीफली बता रहा हूं। जैसे हमारे पास इन है, इन एक प्रीपोजिशन है। इन का मतलब होता है मैं मतलब वो आई वाला मैं नहीं, मतलब अंदर, MAIN। ठीक है गाइस, अब ये वर्ड हम कैसे यूज करते हैं, ही इज डैश रूम। अब ही इज, अब रूम क्या बोलेंगे हम, वो रूम अगर हम बोलेंगे ही इज अबव रूम, सेंटेंस कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। ही इज बिलो रूम, कोई मतलब नहीं बन रहा है। ही इज अंडर रूम, कोई मतलब नहीं बन रहा है। हमने सिंपली इसका रिलेशन देखना है कि क्या है, कोई जो अब कहां गया है, ही इज इन द रूम, इनसाइड द रूम भी बोलते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल इस वक्त इन का बता रहा हूं, वो जब प्रीपोजिशन करेंगे तब बात करें। ही इज इन द रूम, जब ये वर्ड इन लगा, हमें इस बंदे का और इस रूम का कनेक्शन पता चल गया कि भाई ये बंदा, ही इज इन द रूम, कि ये बंदा इस टाइम इसकी पोजीशन क्या है, ये रूम के अंदर है। तो अभी हमने बोला था कि प्रीपोजिशन कि किसी की पोजीशन डिफाइन करता है कि भाई कैसे, कौन क्या है। अब इसी तरह से ही इज एट क्लिनिक,
अब ही इज क्लिनिक, ही इज इनटू द क्लिनिक, ही इज अबाउट द क्लिनिक, ही इज ऑन द क्लिनिक, भाई हमें पता नहीं चल रहा ना। एग्जैक्ट वर्ड जब एट यूज करेंगे हमें पता चलेगा वो क्लिनिक तो है भाई, वो क्लिनिक में एज डॉक्टर है, एज टेक्नीशियन है, या फिर एज अटेंडेंट है, एज पेशेंट है, क्या है, ही इज एट क्लिनिक, वो क्लिनिक पर है, यानी वो क्लिनिक पर है। ठीक है। अब इसी तरह से बर्ड्स आर darting on the tree। डार्ट का मतलब होता है फास्ट मूवमेंट। जैसे हमारे पास बर्ड्स होते हैं, इधर से उधर उधर से उधर जाते रहते हैं। बर्ड्स आर डार्टिंग ऑन द ट्री, परिंदे जो है वो पेड़ों के ऊपर जल्दी जल्दी इधर से उधर जा रहे हैं। अब यहां पर डार्टिंग इन द ट्री भी होता है। इन द ट्री होता है उन ट्रीज के लिए जिनकी ब्रांचेस होती हैं, पत्ते होते हैं, और ऑन द ट्री होता है बेयर ट्रीज के लिए जिनकी जो है वो शाखें वगैरह काट ली हुई होती हैं। ठीक है। बर्ड्स आर डार्टिंग ऑन द ट्रीज। अब बर्ड्स आर डार्टिंग ट्रीज, हमें क्या पता चला कि भाई परिंदे क्या कर रहे हैं। ऑन द ट्रीज जब हमने वर्ड यूज किया हमें पता चला कि भाई बर्ड्स आर डार्टिंग ऑन द ट्रीज, आहिस्ता आहिस्ता वो इधर उधर कर रहे हैं। इस ऑन यूज करने से हमें और इन यूज करने से पोजीशन पता चल रही है। ठीक है। अब आई आस्क टू टीचर। अब अगर आई आस्क्ड माई टीचर, ये भी सेंटेंस तो ठीक है। आई आस्क्ड टू माई टीचर, मैंने अपने टीचर से ये सवाल किया, मैंने अपने टीचर से ये पूछा। यानी ये वर्ड जब हम यूज करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले उसका रिलेशन किसी सेंटेंस में दूसरे के साथ क्या है, यानी वो किसी चीज के ऊपर बैठा है, के साथ बैठा है, में बैठा है, ये सब हमें क्लियर हो जाता है। अब आ गया हमारे पास आगे कंजंक्शन की बात आ गई। कंजंक्शन या कनेक्टर, इसका मतलब होता है कनेक्ट करना, जोड़ना, JODNA, जोड़ना। जब हमें ये पता चल रहा है कि इसका जो बेसिक लिटरल मीनिंग है वो है कनेक्ट करना, जोड़ना, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है गाइस कि ये कोई जोड़ने का ही काम करता होगा। हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। ए वर्ड विच जॉइंस टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस extra, for example but and, not only but also, then so, hence, there are so many conjunctions and prepositions। ऐसे वर्ड जो कि या तो दो वर्ड्स को जोड़ें, या दो फ्रेजेस को जोड़ें, या दो सेंटेंसेस को आगे जोड़ें, उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है गाइस। अब हमें ये चीज थोड़ी सी देखनी है कि कंजंक्शन एक्चुअल में कैसे भाई दो वर्ड्स को जोड़ें। हम बोलते हैं रहीम एंड बंटी आर प्लेइंग। रहीम और बंटी खेल रहे हैं। अब वर्ड एंड अगर ना लगता तो क्या इसका रहीम बंटी खेल रहे मीनिंग हमारा नहीं होता। जब हमने एंड लगाया इसने इसको इससे कनेक्ट कर दिया और हमें सेंटेंस क्लियर हो गया। इसी तरह से ही डिड नॉट अटेंड प्रोग्राम बिकॉज ही वॉज इल। उसने प्रोग्राम नहीं अटेंड किया। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अगर हम लिख देते ही वॉज इल, अब हमें यहां पर ये कनेक्ट करके बताएगा इन दोनों सेंटेंसेस को कि भाई रीजन क्या था उसका प्रोग्राम अटेंड ना करने का। रीजन उसका ये था बिकॉज वर्ड ने इसको कनेक्ट कर दिया, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारी और एग्जाम्पल ले सकते हो।
ही इज नॉट ओनली पुअर, वो सिर्फ गरीब ही नहीं है, बट ऑल्सो हेल्पलेस। नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इनको पेड कंजंक्शन भी कहते हैं या इम्पेड कंजंक्शन भी कहते हैं, ये इकट्ठे यूज होते हैं। मैं कंजंक्शन जब पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। ही इज नॉट ओनली पुअर, वो सिर्फ गरीब ही नहीं है, बट ऑल्सो हेल्पलेस, और वो बेचारा बेयारो मददगार भी है, उसका कोई साथी नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। वो सिर्फ गरीब नहीं है बल्कि बेचारा बेमदद पड़ा हुआ है, उसका कोई मतलब उसका हाल पूछने वाला नहीं है, हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता। होप गाइज आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन वर्ड आपने सुना होगा, INTERJECTION, इंटरजेक्शन। जैसे कभी कभी हमें कुछ सडन मतलब फीलिंग्स मिलती हैं, फीलिंग्स इन द सेंस या तो खुशी मिलती है या हमें थोड़ी सैडनेस मिलती है, या हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुश हो जाते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकदम होपलेस से हो जाते हैं। उस टाइम पे हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं, उन वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच की भाषा में, पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़ुबान में इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे मान लो अभी हम मैच जीत गए पार्डन, अभी हम मैच जीते, यहां पर हम बोलेंगे हुर्रा, वी हैव वन। अब ये हुर्रा वर्ड क्यों आया? क्योंकि मुझे एक खुशी मिली, हमें एक खुशी मिली कि हम भाई मैच जीत गए हैं, तो एकदम खुशी मनाओ, ठीक है। ओह, हिज ग्रैंडफादर इज नो मोर। ओहो, उसके दादाजी जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। ओह, he has fallen। ओहो हो, अफसोस यार, वो तो गिर गया, ठीक है। ओप्स, ये आजकल इंटरनेट पे वर्ड आते हैं, ओप्स, यू फेल्ड, ठीक है। इंटरजेक्शन की अब मैं बिल्कुल सिंपल सी आपको भाषा बता दूं। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड को कहते हैं जो कि हमारे सडन फीलिंग, वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस, वो लफ्ज जो कि इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज बयान करने के लिए? सडन फीलिंग्स, ऐसी चीजें, ऐसे एहसासात, ऐसे ख्याल, ऐसी फीलिंग को बयान करने के लिए, एंड इमोशंस, और आपके इमोशंस को बयान करने के लिए, ऑफ फियर, या तो खौफ डर की वजह से जो आप में एक फीलिंग्स आती हैं उनके लिए, या एंगर या नाराज होकर, या डिलाइट या खुशी की वजह से आती हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। और इंटरजेक्शन वर्ड जो हैं वो होते हैं ब्रावो, हुर्रा, ओह, ओप्स, एटस्ट्रा, ठीक है गाइस। इंटरजेक्शन सेंटेंस के आगे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगाते हैं, ठीक है गाइस। होपफुली, और इंटरजेक्शन में मोस्टली सब्जेक्ट हमारे पास अपेरेंट नहीं होता है, यहाँ प्रेडिकेट होता है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। होपफुली कि इतना आपको समझ आ गया होगा। अब रिकैप में कर देता हूँ इसको। रिकैप्चुलेशन ये है नाउन, एग्जाम्पल से। नाउन क्या है हमारे पास? नेम्स, ठीक है। नेम्स में अब हमारे पास क्या आ गया? प्लेस, पर्सन या थिंग। प्लेस में आ गया लंदन, ठीक है, दिल्ली। पर्सन में आ गया अली, शफीक, सोनू, एटस्ट्रा। थिंग में आ गया पेन, मास्क,
रोजरी एट्सट्रा, ये हो गया हमारे पास नाउन। अब बात कर लेते हैं हम प्रोनाउन की। प्रोनाउन, प्रोनाउन मैंने बताया था ऐसा वर्ड जो कि किसी नाउन की जगह पर काम करे। जैसे वली इज ए फैट बॉय, वली एक मोटा लड़का है। अब हम वली नहीं लिखेंगे, वली हमारे पास नाउन है, क्योंकि हमने पढ़ा था किसी भी चीज़ का, वस्तु का नाम या बंदे का या जगह का नाम वो नाउन होता है। वली नाउन है। अब हम इस नाउन को हटा देंगे, वली की जगह पे हम क्या ले आएंगे? ही इज ए वेरी बल्की गाय। वो बहुत ही, बल्कि का मतलब होता है मोटा, भारी भरकम, ठीक है। हिज फादर इज ए टीचर, उसके पापा क्या हैं? टीचर। बात इसी वली की हो रही है, लेकिन हमने वली वर्ड नाउन था, इसको हटा के अब पहले सेंटेंस में लिखा। अब ये आ गया हमारे पास, ही प्रोनाउन है और हिज भी प्रोनाउन है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारे पास आगे क्या है? वर्ब। वर्ब के लिए हमने क्या पढ़ा था? एक्शन, या उर्दू में बोलिए तो काम, हिंदी के लिए लिख देते हैं कि एम, काम, ठीक है। जैसे रन, स्लीप, प्ले, डांस, बीट, राइट, एट्सट्रा। यानी जितने भी काम हैं, खाना, सोना, पीना, उठना, बैठना, मारना, जागना, दौड़ना, भागना, ये सब के सब वर्ब हो गए। अब हमारे पास आ गया गाइस एडवर्ब। एडवर्ब का मैंने बताया था सिंपल सा याद रखने के लिए, जो वर्ब में ऐड करता है, ठीक है। जैसे ही रन्स quickly, she looks fairly English lady, he is working diligently, ठीक है गाइस। अब देखो यहां पर डिलीजेंटली LY लगता है एडवर्ब में अमूमन, ठीक है। फेयरली, क्विकली, स्मूथली, शार्पली, स्मार्टली, ये सब के सब वर्ड जो है एडवर्ब है, ठीक है। होप आपको ये रिकैप हो रहा होगा अच्छे से। अब हमारे पास आ गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? कोई इंसान या कोई चीज़ अच्छी बुरी है, उसका फीचर क्या है, यानी उसमें कोई खूबी या खामी क्या है। जैसे गुड, बैड, लॉन्ग, शॉर्ट, कॉस्टली, ठीक है, चीप, उसके बाद स्वीट, सॉवर, उसके बाद हेल्दी, सिक। जो भी चीज़ें बता रही हैं, गुड, ही इज़ ए गुड मैन, बैड, ही इज़ ए बैड पर्सन, लॉन्ग, दिस इज़ ए लॉन्ग वुडन लॉग, ये एक लंबी वुडन लकड़ी है। शॉर्ट, ही इज़ ए शॉर्ट गाय, वो एक कम हाइट का बंदा है। सॉवर, खट्टा, ग्रेप्स आर सोअर, अंगूर खट्टे हैं। स्वीट, एप्पल्स आर स्वीट। चीप, दिस पेन इज़ वेरी चीप। कॉस्टली, दिस कैमरा इज़ वेरी कॉस्टली। हेल्दी,
ही इज़ फीलिंग हेल्दी नाउ, या ही इज़ ए वेरी हेल्दी पर्सन. सिक, ही इज़ ए सिक पर्सन, या ही इज़ सिक नाउ डेज, आजकल वो बीमार है. यानी किसी चीज़ के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसका फीचर जानने की, अच्छाई बुराई या उसमें क्या ख़ास है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. होप गाइज ये रिकैप्चुलेशन आपको के लिए बेनिफिशियल होगी. और फिर उसके बाद आपने हमारे पास आ गया जी एडवर्ब भी हो गया, हमारे पास एडजेक्टिव भी हो गया. अब हम आ जाते हैं सीधे किस पे, इंटरजेक्शन पे ही आ जाते हैं. इंटरजेक्शन क्या है? जब हम कभी नाराज़ होते हैं, दुखी होते हैं या खुश होते हैं या हमें खुशी मिलती है, उस वक्त जो हमारे मुंह से अचानक वो फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड निकलते हैं, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. जैसे हुर्रा, ये आप विक्ट्री के लिए यूज़ करते हो. ओह, ये आप किसके लिए यूज़ करते हो? सैडनेस के लिए. ठीक है. ओप्स, ये भी नेगेटिवली यूज़ होता है वर्ड. ठीक है. फिर उसके बाद ब्रावो. ठीक है. फिर उसके बाद हिप हिप हुर्रा भी आप बोल सकते हो. ये सारे इंटरजेक्शन में आते हैं. अब उसके बाद आगे हमारे पास फिर से एक और चीज़ आ गई है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन. कंजंक्शन का पर्पज़ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कंजंक्शन का पर्पज़ होता है वर्ड्स को जोड़ना, जैसे या सेंटेंस या फ्रेज को जोड़ना. ठीक है. टू डैश टू मेक फोर. अब टू यहाँ कॉमा लगा दोगे आप तब भी सेंटेंस नहीं बनेगा. 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद आ गया हमारे पास ही इज फीलिंग फ्रेल, वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा है. बिकॉज ही डजंट ईट हेल्दी और हाइजीनिक फूड. वो कमज़ोर महसूस कर रहा है. क्यों? बिकॉज ही डज नॉट ईट हेल्दी और हाइजीनिक फूड. अब बिकॉज वर्ड जो है इस सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है. अब हमारे पास एक बच गया, कौन सा? प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन 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 क्या है? इन, ऑन, एट, ओवर, अंडर, एट स्टॉप. बहुत सारे हैं. वो वर्ड जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आए और उसका रिलेशन बताए किसी दूसरे वर्ड के साथ, कि वो उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, क्या वो उसके साथ है, उसके बीच में है, उसके ऊपर है, उसके नीचे है. अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ इन फ्रंट ऑफ कैमरा. ठीक है. इन फ्रंट ऑफ बोर्ड. ठीक है. अब मैं राइट कर रहा हूँ, राइटिंग ऑन द बोर्ड आएगा. अगर मैं लिखूँ कि राइटिंग बिलो द बोर्ड तो सेंटेंस नहीं होगा. इसी तरह से है ही इज एट द टेबल. इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेबल के ऊपर है. इसका मतलब एट यहाँ नियरनेस को बता रहा है. ठीक है. नियरनेस को, यानी वो टेबल के करीब ही बैठा हुआ है. फिर इसी तरह से देयर इज नो बर्डन ऑन हिम. उसके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है. ऑन यहाँ पर बता रहा है क्या सिचुएशन है. होपफुली गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी बेटर सजेशंस आप दे सकते हैं अगर आप कुछ बेटर सजेशंस देना चाहें. और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सज्जाद स्टडी हब. Thank you so much guys. Have a wonderful time.